ओम शांति। आज मुरली का डेट है 21/8/2021 का है। मीठे बाबा ने हम मीठे बच्चों को आज साकार मुरली में कहा, मीठे बच्चे तुम अपने युग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। आज बाबा का प्रश्न है, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को सुनाएंगे। वह बहुत बहुत निरहंकारी होते हैं। उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता कि जैसा कर्म हम करेंगे मुझे देख और करेंगे। वह किसी की डिसर्विस का गायन नहीं करते, अपनी सर्विस में लगे रहते हैं। वह किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते। गीति है धीरज धर मनुआ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप धीरज देते हैं, जैसे लौकिक बाप भी धैर्य देते हैं ना। कोई बीमार होता है तो उनको आदत देते हैं, तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदलकर सुख के दिन आएंगे। वह हद का बाप हद का धैर्य देते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप, बच्चों को बेहद का धैर्य दे रहे हैं। बच्चे अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, बाकी यह थोड़े दिन है। अब तुम बाप की याद में रह, औरों को भी सिखलाओ। तुम भी शिव शक्तियाँ हो ना। शिव बाबा की शक्ति सेना फिर से प्रकट हुई है। यह भी आत्माएं माने गोप भी आत्माएं हैं। यह सब शिव से शक्ति लेते हैं। यह सब शिव से शक्ति लेते हैं। तुम भी शक्ति लेते हो। बाप ने समझाया है, इसमें कृपा व आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। याद में रह शक्ति लेती जाओ। याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम शक्तिवान बनते जाएंगे। शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिवान थी जो पुरानी दुनिया को पलट नया बना दिया। तुम जानते हो, युग बल से हम इस पुरानी दुनिया को पलटाते हैं। अंगुली से भी मनुष्य ऐसा इशारा करते हैं कि अल्लाह को, गॉड को याद करो। बच्चे अभी समझते हैं, बाप की याद से यह पत्थरों के पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाएगी। अभी हम परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो, मेहनत करो, जो समय मिले उसमें बैठकर सीखो। है बहुत सहज।
बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है। हर एक के कर्मों का हिसाब है। कन्याओं के कर्म अच्छे हैं। जिनकी शादी की हुई है वह कहती है इस समय हम अगर कन्या होती तो इन सब जंजीरों से छुटी हुई फ्री बर्ड होती। कन्याएं फ्री बर्ड्स हैं, परंतु खराब संग में नुकसान हो जाता है। स्त्री को पुरुष, बच्चों आदि की कितनी जंजीरें हैं। इसमें रस्म रिवाज आदि के कितने बंधन रहते हैं। कन्याओं को कोई बंधन आदि नहीं है। अभी बॉम्बे में भी कन्याएं तैयार हो रही है। कहती है हम अपने प्रांत को आपे ही संभालेंगे। सभी अपने प्रांत के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कहते हैं हमारा गुजरात, हमारी यूपी, तुम अभी अपना स्वराज्य लेते हो। इसमें मैं फलाना हूँ, फलाने प्रांत का हूँ, यह भी न रहे। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। कोई का अवगुण आदि देख माथा खराब नहीं होना चाहिए। अपने को देखना चाहिए हमने कितनी आत्माओं को, बहनों भाई को सुख का रास्ता बताया है। अगर रास्ता नहीं बताया तो वह कोई काम का नहीं, दिल पर चढ़ नहीं सकता। बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ा तो तख्त पर नहीं बैठ सकता। बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चे को सर्विस का बहुत शौक है। जरा भी देह का अभिमान नहीं है। कोई कोई तो बड़ा अहंकार में रहते हैं। समझते हैं अपने ऊपर नहीं बाप पर कृपा की है। कभी भी किसी के अवगुण को नहीं देखना चाहिए। फलाना ऐसा है, यह करते हैं। आजकल ऐसे भी सयाने हैं जो एक दो की डिसर्विस का गायन करते हैं। फलाना यह करता है, ऐसा है। अरे तुम अपनी सर्विस करो। ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। बाप बैठा है, बाप के पास सब समाचार आते हैं। हर एक की अवस्था को बाप जानते हैं। सर्विस देख महिमा भी करते हैं। बच्चों में सर्विस का जोश आना चाहिए। हर एक को अपना कल्याण करना है। इस रूहानी सर्विस में वह धंधा आदि तो जन्म जन्मांतर करते आए। यह धंधा कोई बिल्ला व्यापारी करे। बाप तरीका बहुत सहज समझाते हैं सर्विस का। कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करो। ऐसे बहुत करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया नाक से पकड़ लेती है। बाबा को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेगी। बाप भी कहते हैं ना, मुझे साधारण तन में आया हुआ देख पहचान नहीं सकते हैं। बाबा को भी राय देते हैं, ऐसे ऐसे करना चाहिए। अवस्था ऐसी है जो बाबा थोड़ा भी ऐसे करेंगे तो ट्रेटर बन जाएंगे। बाबा को भी अपनी मत भेज देते हैं। कहावत है ना,
चूहे लदी, अर्थात चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो समझा पंसारी हूँ। यह नहीं समझते कि हम डिसर्विस करते हैं। भूले तो बहुतों से होती रहती है, कभी अवस्था उच्च कभी नीच, यह चलता आया है। हर एक अपनी अवस्था का देखे। ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था झट बतलाते हैं। कोई तो अपनी भूलें छिपा लेते हैं। इसमें बड़ा निरअहंकारी बना चाहिए। सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। हमेशा यह ख्याल रहना चाहिए, जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। मैं किसी की निंदा करूँगा तो और भी करने लग पड़ेंगे। बहुतों को यह ख्याल नहीं आता है। बाप समझाते हैं, तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। दुश्मन भी बहुत बनते हैं। तुम अभी शूद्र से ट्रांसफर हो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो गए। जिनमें 5 विकार है वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय पा रहे हो। देवताएं तो यहाँ है नहीं, देवताएं होंगे सतयुग में। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। तुम बच्चों को अभी समझाने के लिए चांस मिलते हैं। प्रदर्शनी में समझाते रहो। प्रदर्शनी मेले में हर एक की नब्ज का पता पड़ जाता है। प्रोजेक्टर में तो किसी को समझा नहीं सकेंगे, सन्मुख समझाने से ही समझ सकेंगे। प्रदर्शनी मेला अच्छी चीज है, उसमें लिख भी सकते हैं। प्रदर्शनी मेले का शौक होना चाहिए। रेगुलर पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा। बांधोली हो तो घर में रहते बाप को याद करती रहो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। घर में बैठे भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना यह बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई है। बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको याद नहीं करते हैं। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाप को याद नहीं करते। न सवेरे उठ सकते हैं, उठते हैं तो बैठने से छुटकी खाते हैं। याद करने के लिए सवेरे का ही टाइम अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ याद में लग जाते हैं। उनकी तो उतरती कला है, यहाँ तो है ही चढ़ने की बात। माया कितनी विघ्न डालती है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी, विक्रम विनाश कैसे होंगे। बाकी सिर्फ मुरली चलाना वह तो छोटे बच्चे भी सीखकर समझाने लग पड़ते हैं। यह पढ़ाई बड़ों के लिए है। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमको पढ़ाने वाला कौन है। यह बच्चों को नशा नहीं रहता है। माया किसी को धोखा देती है तो हम उनको न देख अपनी सर्विस में लगे रहे।
बाप के पास सब समाचार आते रहते हैं। कोई देह अभिमान में आकर समझते हैं यह ऐसे करते हैं, यह करते हैं, औरों की ही निंदा करते टाइम वेस्ट करते हैं। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना। कोई भी बात है इशारा बाप को दे दिया, बस पर चिंतन नहीं करना चाहिए। बाबा ने क्या, कोई भी बात है इशारा बाप को दे दिया, बस पर चिंतन नहीं करना चाहिए। सर्विस में बच्चों को दिन रात लगना चाहिए। तुम्हारा धंधा ही यह है। रोज प्रदर्शनी में समझाओ कि यह शिव बाबा, यह प्रजापिता ब्रह्मा। कल्प पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं, मनुष्य सृष्टि रचते हैं, अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो ऊपर में थोड़े ही सृष्टि रचेंगे। ब्रह्मा तो यहाँ होगा ना। कितना क्लियर समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश कर मनुष्यों को देवता बनाता हूँ। तो बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए। धंधे आदि से थोड़ा टाइम निकाल इसमें लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती। बीमार पड़ जाओ तो क्या फिर कहेंगे कि फुर्सत नहीं? पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो औरों से फिर कैसे होगा? समझते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता है, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। अरे भगवान को तुम कहते हो, हे पतित पावन आकर हमको पति से पावन बनाओ, बस दूसरी कोई बात नहीं। ऐसे थोड़े ही कहते आकर मुर्दे को जिंदा बनाओ। वह है ही पतित पावन। भारत पावन था ना। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर पावन बनाता हूँ। माया फिर आकर पतित बनाती है। अब फिर मैं आया हूँ पावन बनाने। कितनी सहज बात बतलाते हैं। हकीम लोग बड़ी बीमारी को भी जड़ी बूटियों से ठीक कर देते हैं। फिर उन्हों की महिमा भी होती है। कोई को बच्चा व धन मिला तो कहेंगे गुरु कृपा हुई। अच्छा बच्चा मर गया तो कहेंगे भाभी। इन सब बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो। सन्यासी लोग पवित्र बनते हैं तो उनकी मान्यता होती है, परंतु वह है हठ योगी। वह राजीव सिखला न सके। वह सन्यासी, हम गृहस्थी, फिर हम अपने को फॉलोअर्स कैसे कहला सकते? बाप तो कहते हैं बच्चों को पूरा फॉलो करना है। मन मना भव। मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे। मैं तो एवर पावन हूँ। मनुष्य पतित बनाते हैं, बाप आकर पावन बनाते हैं। वह पवित्रता शांति सुख का सागर है। तुमको भी ऐसा बना रहे हैं।
तुम योग बल से आत्मा को पवित्र बनाती हो। जानती हो हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। मनुष्य को देवता प्राकृतिक काल में बनाना है। ऐसे थोड़े ही सिर्फ देवताई कपड़ा आदि पहन लिया, अपने पर पूरा ध्यान देना है। देह अभिमान न आए। बाबा हम तो आपसे वर्षा लेकर ही छुड़ेंगे। तुम भी कहते हो हम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। निश्चय वाले ही कहते हैं ना। कोई तो कहते हैं इतने थोड़े समय में कैसे होगा। वास्तव में कभी भी यह संशय नहीं लाना चाहिए। संशय में आने से फिर सर्विस में ढीली हो पड़ते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है। जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। थोड़ा लड़ाई आदि का कहाँ हंगामा होगा तो फिर देखना कितनी मेहनत करने लग पड़ते हैं। समझते हैं ना। हम याद में पूरा नहीं रहते हैं। फिर उस समय कसम कसा तो कर नहीं सकेंगे। उस समय तो बहुत आफतें आदि रहती हैं। इसीलिए बाप कहते हैं जितना हो सके गेलप करते जाओ। यह आत्माओं की रेस है ना। बाबा ने कहा यह आत्माओं की रेस है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। निशाने पर जाकर अर्थात बाप के घर जाकर फिर चले आना है। नई दुनिया में बड़ी फाइन रेस है। बाप कहते हैं मेरे को टच कर अर्थात मूल वतन में जाकर फिर आना है। पहले पहले वह आएंगे जो युक्त होंगे। चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो चले जाएंगे। मुक्ति धाम तो सबको पसंद है। फिर आएंगे पाठ बजाने। मुख्य किसको मिलता नहीं। ईश्वरीय हिस्ट्री जोग्राफी में मुख्य का अक्षर है नहीं। एक सेकेंड में तुमको जीवन मुक्ति मिलती है। बाकी सब मुक्त हो जाएंगे। रावण राज्य में मुक्त होना ही है। जो पुरुषार्थ करेगा वही उच्च पद पाएगा। बच्चों को बड़ा मीठा बनना है। स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए। क्रोधी नहीं बनना है। दुर्वासा का नाम है ना। इन राज ऋषियों में भी कोई कोई ऐसे है ना। हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ। इसमें हमको क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, आप समान नहीं बनाया तो क्या पद मिलेगा। थोड़े में राजी नहीं होना है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ बच्चों को फुल बादशाही देने। तो हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए। सिर्फ कथनी से तो हो नहीं सकता। बाप की सर्विस में तो हरियाम भी देनी है। करते भी है। फिर कहाँ देह अभिमान आ जाने से नशा आ जाता और गिर पड़ते हैं। माया भी कम पहलवान नहीं है। बाप की श्रीमत पर न चलने से माया वार करती है तो बाप को फारकती दे देते हैं। बाप सुखदाम का मालिक बनाते हैं तो अपने पर तरस आना चाहिए। बाप राय बड़ी सिंपल देते हैं। माया के तूफान तो बहुत आएंगे परंतु महावीर बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलत है।
बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर 1, सर्विस का शौक रख, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। किसी की डिसर्विस का गायन नहीं करना है। परचिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। पॉइंट नंबर 2, ईमानदार और निरअहंकारी बन, सेवा को बढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करना है। कथनी और करनी समान बनानी है। आज वरदाता बाप का वरदान है, संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। डिटेल से, सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, बाप, आप और परिवार। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। इसमें निष्काम बनो। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। ये 3 सर्टिफिकेट उच्च पद का अधिकारी बना देंगे। आज बाबा का स्लोगन है, जो चित्र को न देखे चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। जो चित्र को न देखे चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। अच्छा, ओम शांति।